चलो भाई, पूरे साल तो तुमने कुछ पढ़ाई करी नहीं, अब आखिरी के 2 दिन बचे हैं और 65 नंबर लेकर आने हैं फिजिक्स के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बैक बेंचर स्ट्रेटेजी। अब बैक बेंचर स्ट्रेटेजी क्या बोलती है? ये बोलती है भैया वो पढ़ो जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसे पढ़ो जैसे पेपर में लिख कर आना है। फालतू की चीजें करनी ही नहीं है। दूसरी चीज, भाई हम इंजीनियर्स हैं, हम इंजीनियर्स को कुछ आता हो चाहे ना आता हो, एक चीज बहुत अच्छे से आती है कि एक रात में पढ़ के पेपर कैसे क्लियर करना है। और मैं आपको वो स्ट्रैटेजी आज देने वाला हूं ना, वो चीजें देने वाला हूं जो शायद यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। लिटरली बता दूंगा बेटा चैप्टर में पढ़ना क्या है, चैप्टर में पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, डे वाइज प्लान, स्पेशल रिसोर्सेज, सब कुछ दे दूंगा इस वीडियो के अंदर। पर भाई तुमसे एक ही शर्त है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में मेरा जो दूसरा चैनल है संकल्प जौहरी 12th, संकल्प जौहरी 11 12 आप सर्च करोगे, उसको सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें फ्री में आने वाली है। और इसके अलावा वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना स्टार्ट करते हैं। देखो मेरी जान, पहला चीज आपको ये समझनी होगी कि अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो सब कुछ छोड़कर पहले दिन आपको आखिरी के जो 3 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं मॉडर्न फिजिक्स के, 4 चैप्टर मतलब डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई और उसके बाद आपका सेमीकंडक्टर। तो ये पूरे के पूरे 4 चैप्टर आपने निपटा लेने हैं सबसे पहले बैठ के। निपटा लेने का तरीका क्या है? यूट्यूब पे जाओ, वन शॉट देखो, सीधे सर्च करना मॉडर्न फिजिक्स क्लास 12 वन शॉट। एक एक चैप्टर का वन शॉट मत सर्च करना, नहीं तो आपका टाइम ज्यादा खर्च होगा। उसके बाद आपको करनी है नोट्स रीडिंग। एक स्पेशल नोट्स मैं देने वाला हूं जिसको आपने फटाफट से रीड करके चैप्टर को खत्म कर देना है। फिर उसके बाद आपको लगाने हैं सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, और अंत में डेरिवेशंस। और उसके बाद आपने उठानी है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स भाई साहब, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, आसान से चैप्टर्स हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ये चीज आपको अगर कुछ भी नहीं पढ़ रखी ना मेरे भाई, तेरे को पास करा देगी, 33 नंबर दिला देगी। अगर पढ़ भी रखी है तो मैं कह रहा हूं इनको पहले इंश्योर कर लो, पहले रिवाइज कर लो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मैं भी आपको देने वाला हूं वो लगा लो और डेरिवेशन अच्छी तरीके से कर लो, काम खत्म। इसमें पढ़ना क्या है ये भी समझ लो, ठीक है? इसमें पढ़ना क्या है देखो, रे ऑप्टिक्स के अंदर मेरे भाई प्रिज्म, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन, इसका डेरिवेशन और थ्योरी दोनों, और लेंस मेकर का डेरिवेशन। यानी मोटा मोटा मान लो 2 डेरिवेशन मैं तुम्हें बोल रहा हूं, स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन का डेरिवेशन और लेंस मेकर का डेरिवेशन। ये डेरिवेशन अच्छे से पढ़ लो और इन टॉपिक्स के अंदर अच्छे से पीएचडी कर लो। ये पेपर में दिखेंगे दिखेंगे चाहे कुछ हो जाए। एक ना 80-20 रूल होता है, ये क्या बोलता है? पास करके एनालिसिस करोगे आपको समझ में आएगा, 80% पेपर 20% चैप्टर से आता है, वही 20% चैप्टर मैंने तुम्हारे सामने लिखा है। वेव ऑप्टिक्स के अंदर ह्यूजेंस का प्रिंसिपल पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है? इसके साथ में वाइडियसी और डिफ्रैक्शन, इसका तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आए चाहे कभी कभी हो सकता है बच्चों को ना भी आए, आप इसके फॉर्मूला रट लेना और कैसे इसमें न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं वो देख लेना बस एक बार। इससे केवल और केवल फॉर्मूला न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आ सकता है और ह्यूजेंस प्रिंसिपल से थ्योरी पूछी जा सकती है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ गया डे 2, ठीक है? अच्छा, उससे पहले मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में देखो पूरे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो पूरे चैप्टर की फॉर्मूला शीट जरूर बना लेना। अगर मैं बात करूंगा कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो हर साल बार बार रिपीट होती हैं जिससे नंबर आते आते हैं, कौन सी डेफिनेशन? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी का 3 पॉइंट है, वो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर फोर्स, ये वाली चीज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एनर्जी बैंड डायग्राम, ये सेमीकंडक्टर के अंदर। तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है अभी नोट डाउन कर लो, बाद में जब पढ़ने बैठोगे ना तो इनको ध्यान से देखना, करने सारे हैं बट इनको ध्यान से करके जाना है, और छोड़ भी रहे हो तो इनको ध्यान से कर जाना, ठीक? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डे 2 की। अब डे 2 पे कोई बच्चा अगर मान लो मैंने कहा 0 पर बैठा हुआ है, तो वो बच्चा क्या करेगा? और जो बच्चे ने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है वो क्या करेगा? भाई अगर तुम 0 पर बैठे हुए हो ना तो एक मैराथन वीडियो उठाना जिसमें पूरी फिजिक्स इन वन शॉट कंप्लीट कराई गई, और उससे पहले के 7 चैप्टर के सारा थ्योरी एक बार देख लेना। जो जो चीजें तुम्हें लग रहा है नोट डाउन करनी कर लेना। नोट डाउन करने की वैसे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। जो नोट्स को तुम्हें लेकर बैठना है वो तुम नोट्स लेकर बैठोगे, मैराथन लेकर बैठोगे, तुम्हें चीजें अपने आप पढ़ते पढ़ते समझ आने लगेंगी, ठीक है? इसके बाद तुम्हें लगाने हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। लगाने भी नहीं है भाई, इसके अंदर केवल न्यूमेरिकल आपको अटेम्प्ट करने हैं। एमसीक्यू आप वैसे भी टिक कर सकते हो, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर आप पढ़ सकते हो, ये मैं भी आपको देने वाला हूं, ध्यान से देखना। और डेरिवेशंस मैं आपको भी हैंड रिटन प्रोवाइड कर दूंगा, उन डेरिवेशंस को बस एक बार लिखकर देख लेना, और वो वाली लिखकर देखना तो मैं तुम्हें भी बताऊंगा आगे, सुनते जाना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जिन्होंने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई कर रखी है, आपको करना है अपना डायग्नोसिस और मेडिकेशन, बस कुछ नहीं करना है। ये क्या होता है भैया? देखो मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस वीक लग रही है, मैं तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल दे रहा हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। भैया मेरे को लग रहा है मैग्नेटिज्म में मेरी डेरिवेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है? डेरिवेशंस में अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूंगा, उनको लिख कर देख लेना, एक बार काम हो जाएगा। भैया मेरे को लग रहा है मेरा ईएमआई चैप्टर पूरा नहीं हो रखा है, उसके अंदर क्या करोगे? छोटा सा वन शॉट देखो, 30 मिनट का, 1 घंटे का, जल्दी से थ्योरी कंप्लीट करो, फटाफट से सवाल हो जाओ, पीवाई की सुविधा, काम खत्म, ठीक है? आपको अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग डायग्नोसिस करना है, पहले 7 चैप्टर जो है, ठीक है? अच्छा, क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा भी मैं सब कुछ बताऊंगा मेरे भाई, सब कुछ बताऊंगा मैं, क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा, सुनते जाओ, ठीक है? अच्छा, ये आपको करते जाना है। अब ये सारी की सारी चीजें आप कह रहे हो भैया क्वेश्चंस मिलेंगे, आप कह रहे हो नोट्स मिलेंगे, आप कह रहे हो भैया डेरिवेशंस मिलेंगे, कहां मिलेंगे? पहले जल्दी से ये दिखा देता हूं, फिर आगे का डिस्कशन करूंगा। देखो मेरे भाई, मैंने तुम्हारे लिए हर साल मैं तुम्हारे लिए एक टूल किट डिजाइन करता हूं, बहुत सारे बच्चे अवेल करते हैं, बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं, नंबर लेकर आते हैं। इस साल भी हमने डिजाइन करी है, इस साल मैंने और अजय, जो मेरे एक फ्रेंड है, हम लोग ने मिलकर ये चीज डिजाइन करी है।
ये है भैया फिजिक्स की बैक बेंचर टूलकिट। क्या चीज है ये समझना भाई, मेरे को आप यार ये वाला पार्ट स्किप करना है, ये बड़े प्यार से आपके लिए डिजाइन करी, ध्यान से सुन लेना, ठीक है बेटा। मैंने आपको दिया स्पेशल बोर्ड थ्योरी रिसोर्स, यानी बोर्ड के यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हैं, बट बेस्ट लेक्चर जो है ना ढूंढ ढूंढ के मैंने यूट्यूब से यहाँ पर डाल रखे हैं, ठीक। इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और इसके साथ में पीवाईक्यूज, मतलब मेरे भाई पीवाईक्यूज, ठीक है, ले उठा लो, एनसीईआरटी के सवाल उठा लो, और बड़ी उस क्वेश्चंस को भी थोड़ा ट्वीक कर लो, वेरी शॉर्ट आंसर उठा लो, डेफिनेशन उठा लो, सबसे जो सवाल बन सकते हैं मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। मैंने यहाँ पर एमसीक्यू, केस बेस्ड, ट्रू फॉल्स, असर्शन, रीजन, इसके साथ में शॉर्ट आंसर, डेफिनेशन, सब कुछ इंक्लूड कर दिया। आप ये सवाल रट के चले जाओ, आपको सीधे पेपर में मिल जाएंगे, ठीक। इसके बाद एनसीईआरटी के स्पेशल नोट्स, भैया ऐसा करना है, ये नोट्स लेकर बैठे हैं, वन शॉट देखना है, आपको सारी थ्योरी चमक जाएगी, ठीक। इसके बाद स्पेशल माइंड मैप्स ताकि न्यूमेरिकल्स बन सके, और हैंड रिटन डेरिवेशन, इसमें मैंने सारी डेरिवेशंस कवर कर दी है। अगर इन डेरिवेशंस में से पेपर नहीं आया, मेरा नाम बदल देना भाई, ऐसे रिप्रेजेंट करके आओगे डेरिवेशन काम हो जाएगा। ये पूरा मैंने एक पैकेज बनाया है, रामबाण है फिजिक्स का। कहां पर मिलने वाला है मेरे भाई, ये हमारा एक ऐप है, एयर1 प्रैक्टिस ऐप। इसके ऊपर आपको जाना है, इसे इंस्टॉल कर लेना है, और यहां पर आपको बैक बेंचर टूलकिट मिल जाएगी। इसका नॉमिनल प्राइस है 99 रुपीज, इसलिए रखा है ताकि आप इसको फॉलो करो, और हमारी भी कॉस्ट निकला है इसलिए, ठीक है। अब आप कहोगे भैया ये चीज तो फ्री भी कर सकते थे, कर सकता था, यूट्यूब पे कितने फ्री रिसोर्सेज पड़े हैं, क्या आप यूज करते हो, नहीं करते हो। 99 रुपए क्या होते हैं, 100 रुपए होते हैं, बट खर्च आप जब करते हो ना कोई चीज, तो आप उसको यूज करने जाते हो फिर, इसलिए ये चीज मैंने 99 की रखी है। हर साल 99 की रखता हूँ, हर साल बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, इस साल भी आई होप बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देने वाले हैं। अजय ने इसमें मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है इस चीज को डिजाइन करने में, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी चीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आप जाओगे एयर1 के प्रैक्टिस ऐप पे, मेरा और अजय का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फॉर जेईई स्टूडेंट्स, बट हमने इसके अंदर बोर्ड का एग्जाम का भी सारा मटेरियल डाल दिया है। जाओ फिजिक्स की टूलकिट ले लो, केमिस्ट्री की टूलकिट भी डाल रखी है, मैथ की भी डाल रखी है, बट अभी फिजिक्स की तो हर बच्चे के पास होनी चाहिए, ठीक। अब मेरे पास सुनो, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर लेना। अब आप बात करते हैं पहले के 7 चैप्टरों में पढ़ना क्या है। देखो मेरे भाई, पहले के 7 चैप्टर में आप वन शॉट देखो, पीवाई आपको जो क्वेश्चन बैंक दिया वो अच्छे से करो, माइंड मैप वगैरह करो, न्यूमेरिकल करो, कोई दिक्कत नहीं, सब चीज अच्छे से करनी। पर जो मैं यहाँ आपको बताऊंगा, इन चीजों को तो आपने छोड़ना ही नहीं है, और कम से कम 3 बार देखकर जाना है, क्योंकि देखो जो चीज यहाँ पर बताने वाला हूं, वो पेपर में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रखते हैं आने की, वो आप 3 बार देखकर गए ना, तो आप पेपर में खूबसूरत आंसर लिख कर आओगे और पूरे नंबर मिलने वाले हैं। क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले कुछ डेफिनेशन, गॉस लॉ उसका एप्लीकेशन, डेफिनेशन और उसकी थ्योरी पक्का आएगी। कूलॉम लॉ का वेक्टर फॉर्म डेफिनेशन पूछी जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। फिर करंट के अंदर ले लो कि ड्रिफ्ट करंट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। सेल ईएमएफ, किरचॉफ लॉ, ठीक है, ये इसका थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका भी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंत में इक्विपोटेंशियल सरफेस और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इनके फॉर्मूलाज और इनकी पूरी थ्योरी, इसके इसके बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं, वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और डेरिवेशन की अगर मैं बात करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का एक डेरिवेशन है, इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन को लेके। इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, और डाइपोल के लिए, और पोटेंशियल क्या होता है। फिर ओम्स लॉ का प्रूफ, और वीडी और आई के बीच में रिलेशन, आई इक्वल टू वे ना होता है ना, वो रिलेशन आपको कैसे निकलेगा वो चीज। और टाउ डाइपोल में क्या रहने वाला, टाउ मैक्स टाउ मिन कैसे वेरी करता है, इसकी डेरिवेशन अगर आप अच्छे से करके चले गए मेरे भाई, इसी में से एक ना एक डेरिवेशन पक्का बढ़ने वाली, चाहे कुछ हो जाए, ठीक। अब बात करता हूं मैग्नेटिज्म की। अब देखो मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला जो चैप्टर है ना, वो थियोरेटिकली पूरा इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का बता देता हूं। उसके अंदर अगर मैं बात करूंगा, बायट सवार्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, ये इससे आपको डेफिनेशन मिलनी ही मिलनी है। फिर मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन सॉरी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, इसकी थ्योरी के फॉर्म में क्वेश्चन या न्यूमेरिकल के फॉर्म में क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, ठीक। फिर टॉर्क ऑन करंट लूप एंड मैग्नेटिक डाइपोल, यहाँ नहीं आना है। और गैल्वानोमीटर कैसे एमीटर में चेंज होता है, कैसे वोल्टमीटर में चेंज होता है, ये पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके साथ में डेरिवेशन की बात करूंगा, भाई फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स आएगा आएगा, या करंट लूप सेंटर मैग्नेटिक फील्ड पे, ये आएगा आएगा, या तो ये डेरिवेशन आ जाएंगी, या इनके फॉर्मूला का यूज करके आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए क्या करना है भाई, मैं तुम्हें माइंड मैप दे रहा हूं टूलकिट के अंदर, उन माइंड मैप से एक एक फॉर्मूला अच्छी तरीके से रिवाइज करना, और उसके बाद में खाली कागज पर ना सेम माइंड मैप बनाने की कोशिश करना, ताकि तुम्हारी फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, एक एक चीज ना दिमाग में बैठ जाएगी, उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आ सकता है सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। फिर अगर मैं बात करूंगा ईएमआई एसी की, और इसके साथ में ईएम वेव्स की, यहां पर क्या पूछा जा सकता है भाई, डेरिवेशन की मैं बात करता हूं पहले। एलसीआर सर्किट, ठीक है, 90 डिग्री का लैग है, किसी में 90 डिग्री आगे, 90 किसी में 0 डिग्री का फेज डिफरेंस है, वो कैसे, और रेजोनेंस वैल्यू कैसे निकलती है, रेजोनेंस वैल्यू कैसे निकलती है, वो वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसका ओमेगा क्या होता है, ठीक है, 1/√LC वाली चीज वो कैसे निकालते हैं, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर मोशनल ईएमएफ, इसकी तो डेरिवेशन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, इफ नॉट डेरिवेशन इसके न्यूमेरिकल्स आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, ठीक। अब अगर मैं बात करूं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की, ठीक है, फैराडेज लॉ पूछा जा सकता है, एसी जनरेटर पूछा जा सकता है, लेंज लॉ डायरेक्टली पूछा जा सकता है, लेंज लॉ बताओ, उसका एग्जांपल बताओ, पूछा जा सकता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा जा सकता है, पावर एंड एसी सर्किट, ट्रांसफार्मर, वेव स्पेक्ट्रम, ठीक है, ईएम वेव्स की मैं बात करूंगा, वेव स्पेक्ट्रम में एक, चाहे मैं
अल्ट्रावायलेट रेज ले लूं चाहे इंफ्रारेड ले लूं, इनके यूजेस क्या है, इनका लैम्डा की रेंज क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या आ सकता है पेपर के अंदर, पूरे आने की प्रोबेबिलिटी है। ईएम वेव से इसके बाहर क्वेश्चन बनाने के कोई चांस ही नहीं होते। और मैक्सवेल की जो 3 इक्वेशंस हैं, जो 3 इक्वेशन मैक्सवेल ने निकाली थी, वो चीज, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ईएम वेव चैप्टर के अंदर, बिल्कुल छोड़ के मत जाना। ईएम वेव 4 नंबर का आएगा, बट इसमें से इन दोनों चीजों के अलावा पूछने के लिए ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जाते जाते मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूं हर बच्चे को। देखो मेरे भाई, आपकी जो प्रायोरिटी, अगर लास्ट के टाइम में आप पढ़ रहे हो, डेरिवेशन नहीं करी हुई है, चीजें नहीं करी हुई है, प्रायोरिटी कैसी दिखनी चाहिए। देखो मेरे भाई, पेपर कैसा दिखता है ये समझो पहले। पेपर आपका ऐसा दिखता है कि इस पेपर के अंदर 15 या 20 मार्क्स की होती है डेरिवेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और 20 से लेके 25 मार्क्स की कहीं ना कहीं होती है थ्योरी। ठीक है, और बाकी मार्क्स की आपको दिख जाएगी या तो न्यूमेरिकल, या न्यूमेरिकल के अंदर ही थ्योरी इंटीग्रेट करके। तो भैया मेरा पहला फोकस ये होना चाहिए कि मुझे पास होना है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स जो पहले के 2 चैप्टर है, उसके अंदर डेरिवेशन ज्यादा नहीं है, तो वो आप डेरिवेशन सहित निपटा लो, न्यूमेरिकल सहित निपटा लो, थ्योरी सहित निपटा लो। बाकी के जो 7 चैप्टर है, उसके अंदर क्या करना है भाई, उसके अंदर थ्योरी अच्छे से देखो, पहली प्रायोरिटी है थ्योरी अच्छे से देखो। ठीक है, डेरिवेशन नहीं याद हुई कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी अच्छे से देख लो पहले पूरी की पूरी। फिर जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी बताई है, उसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक, इसके बाद आप सवाल लगाओ, और आप फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल्स को देखो भाई, सवाल लगाओ, फॉर्मूलाज देखो, न्यूमेरिकल देखो, सारे फॉर्मूला याद करके रखो। अगर मैं कह रहा हूं ना, एक चैप्टर है, उस चैप्टर में से मान लो मैंने कहा 8 नंबर का सवाल आना है, ठीक है, तो 8 में से 4 नंबर का सवाल यहीं से खत्म हो जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। और डेरिवेशन की अगर मैं बात करूंगा, तो जितनी डेरिवेशन याद होती है कर लो, अगर नहीं याद होती है ना, तो मेरे भाई पहला स्टेप, स्टार्ट कैसे हुई डेरिवेशन, अंत कैसे हुआ डेरिवेशन का, कोई छोटा मोटा एजम्पशन हुआ डेरिवेशन के अंदर तो वो, ये 3 चीज आप अलग से याद रख लो, कि कोई छोटा मोटा एजम्पशन है तो वो, और छोटा मोटा स्टार्टिंग कैसे हुई और एंड कैसे हुआ। इससे होगा क्या, आप स्टार्टिंग लिख दोगे एग्जामिनर के सामने, छोटी मोटा एजम्पशन लिख दोगे, और एंड में एंड लिख दोगे, तो यार इनका उनको आपस में कनेक्ट कर दोगे किसी भी तरीके से, कुछ भी आंसर लिख के, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर नंबर दे देता है। मेरे बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ नंबर यहां से निकल जाएंगे, बट आपकी प्रायोरिटी ऐसी दिखनी चाहिए कि पहले थ्योरी और फॉर्मुलाज इन पे फोकस कर लो, क्योंकि इनसे सवाल बनेंगे डायरेक्ट। ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें मैंने जिस बेहतरीन तरीके से आपके लिए बैक बेंचर टूल किट में बना रखी है ना, उतनी बेहतरीन तरीके से कहीं नहीं मिलेंगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, हर बच्चे के पास ये चीज होनी चाहिए। और केमिस्ट्री और मैथ की भी मैंने ऑलरेडी निकाल दी है एयर वन के हमारे ऐप के ऊपर, इस ईयर वन ऐप के ऊपर, तो इस ईयर वन ऐप के ऊपर आप केमिस्ट्री मैथ की भी चीज देख ही सकते हो। जेई के बच्चे बूट कैंप में हमारे ऑलरेडी हैं बहुत सारे बच्चे, वो भी देख सकते हैं। चलो, दिस इज ऑल, आई होप मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो प्लीज, 12वीं के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहां पर मैं लेक्चर और सारी चीजें मैं लेकर आ रहा हूँ। दिस इज ऑल, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।